दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है और इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, और आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट के लिए है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप लोग आवेदन कर पाएंगे, आप लोग सब कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है कि आप लोग कौन से स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हैं। अब जैसे आप लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, तो आपको वो बताता हूँ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों को लोन अथवा ऋण उपलब्ध करवा रही है। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा योजना के रूप में मान्यता देकर उन्हें योजना के अंतर्गत सभी लाभों के लिए पात्र बनाना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। कारीगरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन देकर सरकार का उद्देश्य उन सभी कारीगरों के काम को बढ़ावा देकर उन्हें उन्नत बनाना है। इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को 17 सितंबर 2023 को यानी विश्वकर्मा दिवस को लॉन्च किया जा चुका है। और जैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले वो बताता हूँ। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर आपको इसमें कैसे लाभ मिलेगा वही बताऊँगा। तो यह फ़ायदे के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के जरिए बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, कपड़े धोने वाले श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। विश्वकर्मा स्कीम का फायदा देश भर के 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, कपड़े धोने वाले, माला बनाने वाले, चिनाई करने वाले और अन्य भी कई प्रकार के श्रमिकों का होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंत्र प्रदान किया जाएगा। और यह पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को अपने काम को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जैसे आप लोग जानना चाहते हैं इसमें हमें कितना लोन मिलेगा, तो विश्वकर्मा योजना के पास सभी कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक का लोन 2 किस्तों में 5% सालाना की रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे। विश्वकर्मा स्कीम 2 प्रकार का कौशल विकास कार्यक्रम होगा, जिसमें पहला बेसिक और दूसरा एडवांस होगा। इस कोर्स को करने वाले को मानदेय भी मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर रियायती ब्याज अधिकतम 5% दे होगा। व्यवसाय को व्यवस्थित करने हेतु दूसरे चरण में 2 लाख रुपए की रियायती लोन प्रदान किया जाएगा। 15,000 रुपए की आर्थिक मदद। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान कर मान्यता दी जाएगी और विश्वकर्मा पहचान पत्र भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत कारीगरों को डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन और बाजार समर्थन किया जाएगा। इस तरह से कारीगरों और शिल्पकारों को अपने काम में सुधार और तेजी गुणवत्ता लाने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। अब जानना चाहते हैं इसमें पात्रता क्या है, तो यहाँ पात्रता के लिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, नहीं बता देता हूँ। हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगर या शिल्पकार, परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ, पंजीकरण की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष, पंजीकरण की तिथि संबंधित व्यापार में संलग्न, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजना के तहत ऋण नहीं लिया हो, पिछले 5 वर्ष में पीएमजीपी पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना का लाभ नहीं लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार, पति पत्नी और विवाहित बच्चे एक सदस्य तक ही सीमित है। अब जैसे आप लोग जानना चाहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ, फिर आवेदन कैसे करना वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, कौशल प्रमाण पत्र चाहिए, व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे आवेदन करना है तो आवेदन की प्रक्रिया को आपको बता देता हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अथवा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन सीएससी अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। और यहाँ विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन के 4 मुख्य कारण।
मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन, कारीगर पंजीकरण, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, लोन के लिए आवेदन। फिर जैसे आवेदक के ये सभी चरण सीएससी या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पुराने कारीगर या शिल्पकार पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया से परिचित नहीं है। तो योजना के लिए आवेदन की सुविधा सीएससी अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दी गई है। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस प्रकार है। तो सबसे पहले विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। फिर यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आएगा, खुल के आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है, उसके बाद होम रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसमें क्लिक करना है और फिर नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर पीडीएफ खुल जाएगा आपको विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फिर आपको वहाँ पे पढ़ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप लोग करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि हम लोग आवेदन कैसे करें तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो वो वीडियो भी आ जाएगा, मैं आवेदन करके भी आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और यहाँ पे कितना लाभ मिलेगा, सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।